Welcome to Shri Sohang IT Solutions. We believe in market, manage all your business methods. ये वीडियो CRM यानी कस्टमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के विषय में है। कस्टमर रिकॉर्ड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को समझ लेने से पहले कुछ बातों को पहले समझ लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि बिग कंपनी और स्मॉल कंपनी क्या होती है। असल में आपकी कंपनी बिग है या स्मॉल है, ये आपके कस्टमर डेटाबेस से ही पता चलता है। स्मॉल कंपनी को बिग कंपनी बनने के लिए अपने कस्टमर के रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से मैनेज करना पड़ता है, और बिग कंपनी अपने सब कस्टमर्स को मैनेज कर पाती है, इसीलिए वे बड़ी कंपनी बन पाती है। एज पर बिजनेस बेसिक्स, हमें पता है बिजनेस इज इक्वल्स टू कस्टमर्स, मतलब जितनी ज्यादा कस्टमर्स उतना ज्यादा बिजनेस और बिजनेस रेवेन्यू, और कस्टमर के बढ़ने पर इन्हें मैनेज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस में किसी भी प्रकार के डिसीजंस लेने के लिए आपका डेटा या रियल टाइम इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप तक देर से पहुंचती है तो उस इंफॉर्मेशन के फेक और मैनिपुलेटेड हो ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा है। और वैसे भी गलत इंफॉर्मेशन से बिजनेस डिसीजंस गलत ही लिए जाएंगे। आज ही चेक करें कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है मार्केटिंग की जो आपको लेट या मैनिपुलेटेड मिलती है। श्री सोहांग IT सॉल्यूशंस लेकर आए हैं एक ऐसा CRM जो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, क्योंकि हम जानते हैं बिजनेस की नीड्स के लिए कॉम्प्रोमाइज करना गलत है। आइए CRM की कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी, कस्टमर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन या डेटा रिपोर्टिंग की बात करें तो इसमें आपको वो सब फीचर्स मिलेंगे जो कि किसी भी स्मॉल, मीडियम या बिग मार्केटिंग टीम को मैनेज करने के लिए जरूरी है। आप इसे लोकल मतलब विद इन द नेटवर्क रन कर सकते हैं, या फिर आप इसे इंटरनेट यानी कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, ये सॉल्यूशन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। इसे आप मोबाइल, टैबलेट या अपने डेस्कटॉप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर लॉगिन वैलिडेशन, डेटा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डेटा की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूजर को CRM में लॉगिन करने पर ही CRM ट्रांजैक्शन या जो भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की यूजर को परमिशन होगी वही वे एक्सेस कर सकता है। आगे हम यूजर कंट्रोल्स के बारे में समझेंगे। कस्टमर एक्सेस कंट्रोल, बिजनेस नीड्स के हिसाब से आप कस्टमर रिकॉर्ड्स को ओपन एक्सेस परमिशन पे सेट कर सकते हैं, जिसे सभी यूजर सभी कस्टमर्स को एक्सेस कर पाएंगे। या फिर मार्केटिंग टीम के लिए आप कंट्रोल परमिशन पे सेट करके डेडिकेटेड यूजर वाइज कस्टमर एक्सेस दे पाएंगे। और अगर एडमिन चाहे तो किसी एक एम्प्लॉय के कस्टमर्स को दूसरे किसी एम्प्लॉय को शेयर या ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब कॉन्फ़िगरेशन आप अपनी बिजनेस और मार्केटिंग टीम की नीड्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पेज एंड इवेंट्स एक्सेस कंट्रोल, यूजर के हिसाब से उन्हें ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के परमिशन दे, या फिर चाहे तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को ओपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आइटम एक्सेस कंट्रोल्स, आइटम्स को कंट्रोल्ड रखना चाहते हैं तो कंट्रोल करेंगे, या फिर सभी यूजर्स के लिए ओपन कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब CRM ट्रांजैक्शन और मास्टर्स को समझते हैं और ब्रीफली एक्सपीरियंस भी करते हैं। एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर ट्रांजैक्शन से हम एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड फिल्टर से हमें सभी एक्टिव और डीएक्टिव एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मिलता है। इन रिकॉर्ड्स को हम एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं और इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन भी अपडेट कर सकते हैं। न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू बटन को प्रेस करेंगे
और जरूरी डिटेल्स भरने के बाद एम्प्लॉय मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉय ही अपने वैलिड यूजर और पासवर्ड से सॉल्यूशन को एक्सेस कर सकते ही है, और एम्प्लॉयज को लॉगिन करने के बाद जिन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की परमिशन होगी वे वही एक्सेस कर सकता है। एम्प्लॉय मास्टर में आने वाली रिलीज में आप एम्प्लॉय एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड फर्दर डिटेल्स भी ऐड कर पाएंगे। पार्टी मास्टर कस्टमर या सप्लायर के मास्टर रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग सभी पार्टीज के रिकॉर्ड्स आपको पार्टी मास्टर डैशबोर्ड में मिलेंगे, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स अप्लाई करके एक्सेस कर पाएंगे। पार्टी मास्टर रिकॉर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है और इसमें कस्टमाइजेशन की भी कोई लिमिट नहीं है। अपने इंडस्ट्री और प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आप इसे कस्टमाइज करवा सकते ही हैं। अब हम किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को समझते हैं। कस्टमर कंपनी डिटेल्स ब्लॉक में हम कंपनी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और यहीं पर हम ये भी डिफाइन करते हैं कि लीड सोर्स और लीड इंडस्ट्री क्या है, जिससे पार्टीज रिकॉर्ड्स इवैल्यूएशन और बेटर तरीके से किया जा सके। हम एक ही पार्टी के मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस डिटेल्स और कस्टमर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैनेज कर सकते ही हैं। हर इंडस्ट्री अपने हिसाब से पार्टी मास्टर रिकॉर्ड्स मैनेज करना चाहती है, इसीलिए बेसिक पार्टी मास्टर में कस्टमाइजेशन का स्कोप रखा गया है। आइटम मास्टर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट करने के लिए आइटम मास्टर पेज की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डायनामिकली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की यूनिट्स, स्टोर और कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। चाहे प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज, आइटम मास्टर रिकॉर्ड्स से ही दोनों को मैनेज कर सकते हैं। आइटम मास्टर फंक्शनैलिटी पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेबल है और स्केलेबल भी है। इसे बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी किया जा सकता है। हमने अभी तक बेसिक मास्टर रिकॉर्ड्स को समझ लिया है और अब हम बात करेंगे कस्टमर एलोकेशन की। कस्टमर एलोकेशन पेज पर आप सिर्फ एलोकेटेड कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स ही मैनेज कर सकते हैं और जो कस्टमर आप एक्सेस नहीं कर सकते उन्हें आप विद परमिशन शेयर या ट्रांसफर कर सकते हैं। कस्टमर रिकॉर्ड्स जैसे फॉलोअप्स, रिमार्क्स, कोटेशंस, लीड्स डिटेल और कस्टमर स्टेटस कस्टमर एलोकेशन फंक्शनैलिटी को पूरी तरह से कस्टमाइज्ड बनाया गया है। इसे कोई भी कंपनी ओपन या कंट्रोल करके यूज कर सकती है। चलिए कस्टमर फॉलोअप्स की एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं। अवेलेबल सभी फिल्टर्स रिकॉर्ड्स को बेटर फिल्टर करने के लिए दिए गए हैं। किसी एक रिकॉर्ड्स का ट्रांजैक्शन देखें तो अभी लेटेस्ट कोई फॉलोअप नहीं है, अभी ये रिकॉर्ड फॉलोअप में नहीं है। अगर इस कस्टमर को हम फॉलोअप मार्क करना चाहते हैं तो हम कस्टमर के रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। कस्टमर एलोकेशन पेज पर हमें कस्टमर की प्रीवियस हिस्ट्री ट्रांजैक्शन दिखती है, जैसे कि लास्ट किस एम्प्लॉय ने कब कस्टमर से क्या बात की, या अगर कोई प्रीवियस कोटेशन भेजी थी, या प्रीवियस कोई लीड बनी थी या नहीं। फॉलोअप हम लीड्स पर भी कर सकते हैं और ओपन रिकॉर्ड्स पर भी फॉलोअप कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम लीड्स का फॉलोअप अपडेट करेंगे तो लीड्स हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में सेव होगी, और अगर हम ओपन फॉलोअप्स रिमार्क की अपडेट करेंगे तो सिर्फ कस्टमर रिमार्क्स ही मैनेज कर पाएंगे। तो अगर हमें किसी लीड का ट्रेल रिकॉर्ड चाहिए तो हम लीड्स फॉलोअप भी मेंटेन करेंगे। अब रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए हम मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, और अब ये रिकॉर्ड हमें सिर्फ नेक्स्ट फॉलोअप डेट पर फिल्टर करने पर दिखेगा। बेटर कस्टमर फॉलोअप के लिए बेसिक डिसिप्लिन एंड सिस्टम दोनों की जरूरत होती है। बेसिक फॉलोअप सिस्टम
श्री सोहांग आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाता है। आपको सिर्फ बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करना है। लीड मैनेजमेंट। हमें बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है, पर हर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मटेरियलाइज्ड नहीं होती। इन फ्यूचर आपको ये इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए होती है कि किस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट की थी, या फिर अभी प्रेजेंट में कितनी लीड्स है जो कि एक टाइम फ्रेम में मटेरियलाइज्ड हो सकती है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इंफॉर्मेशन आप जैसे फॉर्मेट में चाहे सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट कर सकते ही है। आगे रिपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन में हम इसके बारे में भी जानेंगे। कोटेशन मैनेजमेंट। कोटेशन आप किसी लीड के अगेंस्ट ही बनाते हैं और कोटेशन के साथ लीड का भी ट्रेल मैनेज होता है। तो फिर कोटेशन बनाने के लिए हम किसी एग्जिस्टिंग लीड को रिएक्टिव करेंगे या फिर न्यू लीड बनाएंगे। चलिए न्यू लीड बनाते हैं। ऐड न्यू लीड बटन प्रेस करके लीड डिटेल्स फिल करेंगे। रिमार्क और बाकी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद कोटेशन बटन प्रेस करने पर कोटेशन रिलेटेड सभी ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। आपको सिलेक्ट करना है कोटेशन न्यू है या रिवीजन। अगर रिवीजन है तो सभी डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी और अगर न्यू है तो सभी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। कोटेशन का प्रिंट टेम्पलेट। ये सभी टेम्पलेट कस्टमाइज्ड है और हर कंपनी इसे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन और कस्टमाइज्ड करवा सकती है। प्रिंट टेम्पलेट में आप हर टेम्पलेट की डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। प्रिंट टेम्पलेट में अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल बैंक डिटेल्स अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइटम डिटेल्स फिल करेंगे। और कोटेशन प्रीव्यू करेंगे। अगर कोटेशन प्रीव्यू सही है तो आप सबमिट करके क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ये सभी कोटेशन क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग मैनेज होती है, जिसकी आप रिपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। MIS रिपोर्टिंग। डेटा आउटपुट आप जैसे भी चाहे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड करवा सकते हैं, जैसे कि टेबल फॉर्मेट रिपोर्ट्स, ग्राफिकल रिपोर्ट, पिवटल रिपोर्ट्स, फीड्स रिपोर्ट्स। ये सभी रिपोर्ट कस्टमाइज्ड है। जैसे हर प्रॉब्लम का सेम सॉल्यूशन नहीं हो सकता, उसी प्रकार सभी बिजनेस सिमिलर रिपोर्ट्स से अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। इसीलिए रिपोर्टिंग सिस्टम 101% कस्टमाइज्ड है। हेलो, इट्स नॉट एंडिंग, इट्स अ बिगिनिंग। क्योंकि अगर आप पहले अपनी मार्केटिंग मैनेज कर ले तो फिर सेल्स, इन्वेंटरी, एम्प्लॉय और प्रोडक्शन या परचेज मैनेज कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल प्लीज कनेक्ट विद अस एट गिवन नंबर्स। Till then, think for your business the best way to evaluate current scenario. Thanks for watching this video.